क्लास 7th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, और हमारे चैप्टर का नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस चैप्टर यू हैव रीड दैट हेल्थ इज अ वाइडर कंसेप्ट देन इलनेस। इस चैप्टर में हमने क्या समझा था कि हेल्थ जो है वो एक वाइडर कंसेप्ट है, यानी कि सिर्फ बीमारियों से फ्री होना ही हेल्थ नहीं है। हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट फूड, न्यूट्रिशियस फूड, तो ये सब चीज़ें भी हेल्थ का हिस्सा हैं। तो लुक एट दिस कोट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ। तो हमें क्या एक्सप्लेन करना है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है और पब्लिक हेल्थ क्या होता है, ये हमें अपने शब्दों में बताना है। चलिए समझते हैं। तो लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ कि लोग किस स्तर पर जी रहे हैं, किस स्टैंडर्ड पर रह रहे हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं वो किस तरह की उन्हें मिल रही हैं। क्या क्लीन सेफ इन्वायरमेंट है, क्या उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, क्या उनको प्रॉपर डाइट मिल रही है, ठीक है। सैनिटेशन कंडीशन अगर अच्छी नहीं होंगी और वहाँ की लैंड, वहाँ का इन्वायरमेंट वो सब पोल्यूटेड होगा, तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लो रहेगा। और अगर ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई रहेगा। तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा मेंटेन करके रखे, राइट। तो ये हुई बात लिविंग स्टैंडर्ड की। अब हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ की। तो पब्लिक हेल्थ किसको रेफर करता है? पब्लिक हेल्थ का मतलब ये होता है कि ओवरऑल वेलबींग एंड डिजीज प्रिवेंशन मेजर्स फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, कि उस गवर्नमेंट के अंदर आने वाली जो पॉपुलेशन है, यानी कि उस देश की जो सरकार है, वो अपनी पब्लिक के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ मुहैया करवाए, ठीक है। उनको जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर दे, प्रिवेंशन जो बीमारियां हैं उनकी प्रिवेंशन के लिए काम करे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको दे, ठीक है। टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो चलाए, हेल्थ के कैंप्स लगाए। तो ये सारी जिम्मेदारियां सरकार की हैं पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड कराने की। तो यहाँ पे हमने ये समझा, लोग जिस स्तर पर जी रहे हैं, अगर वो अच्छे से जी रहे हैं सारी सुविधाओं के साथ, उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है, तो एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड पे वो जी पाएंगे। और पब्लिक हेल्थ में यानी कि सरकार द्वारा दी गई हेल्थ केयर सारी फैसिलिटीज़ आती हैं और लोगों की ओवरऑल हेल्थ कैसी है, क्या वो अच्छे से जी रहे हैं, क्या वो हेल्दी हैं, तो वो पब्लिक हेल्थ का पार्ट है, राइट। आई समझ में बात। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल। वो कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनके जरिए गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकती है, तो उनको हमें डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट कैन इनहेंस हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी इन रूरल एंड रिमोट एरियाज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रूरल और जो रिमोट दूर दराज के एरियाज हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स का नंबर बढ़ा सकती है, ठीक है। और डिप्लॉइंग मेडिकल वैन्स, और मेडिकल वैन वहाँ डिप्लॉय कर सकती है ताकि वो मेडिकल वैन वहाँ पे दूर दराज के एरियाओं में पहुँच सके और लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दे सके, राइट। पॉइंट नंबर 2 है इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। तो सैनिटेशन को बेटर करे, सैनिटेशन बेटर होगा तो हेल्थ केयर मेंटेन हो पाएगा, मतलब हेल्थ अच्छी रहेगी, लोगों की बीमार नहीं पड़ेंगे बार बार। डेवलपमेंट ऑफ इफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम, और वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नाली वगैरह हैं, वो इफेक्टिव रहे, वो अच्छे से काम करता रहे, ताकि पानी ठहरे नहीं। पानी नहीं ठहरेगा तो मच्छर वगैरह नहीं होंगे, गंदगी नहीं होगी और बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। पॉइंट नंबर 3 देखो, ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ चेकअप एंड ट्रीटमेंट कैंप्स। तो हेल्थ चेकअप जो है टाइम टू टाइम होता रहे, और कुछ ट्रीटमेंट कैंप्स भी सरकार कभी कभी लगाती है, तो वो ट्रीटमेंट कैंप लगाए जाते रहें रिगार्डिंग डिफरेंट डिजीज़, अलग अलग बीमारियों को लेके, ताकि लोग बहुत अफोर्डेबल प्राइस में या सस्ते में अपना इलाज में जो है ऑब्टेन कर सके, राइट। पॉइंट नंबर 4 है लॉन्चिंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, और अलग अलग बीमारियों से बचने के लिए अलग अलग जो वैक्सीन है उनके लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च करे, ताकि आने वाली जनरेशन्स को जब ये वैक्सीन लगती रहें तो वो इन डिजीज से फ्री रहे। पॉइंट नंबर 5 है रेजिंग अवेयरनेस अबाउट वेरियस हेल्थ इश्यूज थ्रू कैंपिंग्स एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स के जरिए, कैंपिंग के जरिए जो है अलग अलग बीमारियों से क्या करती रहे गवर्नमेंट, लोगों में एक अवेयरनेस जगाते रहे, एक जानकारी का भाव उनमें उत्पन्न करते रहे। जब लोग अवेयर होंगे अलग अलग तरह की बीमारियों के बारे में, तो वो इन बीमारियों से बचना भी सीख जाएंगे। पॉइंट नंबर 6, इम्प्लीमेंटिंग स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर वुमेन। तो वुमेन के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की व्यवस्था जो है करे, ताकि वुमेन को जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे वुमेन को बचाया जा सके। रिकग्नाइजिंग देयर क्रूशियल रोल इन सोसाइटी,
और ये अवेयरनेस भी लोगों के मन में डाले कि विमेन का सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट उनकी भूमिका है। तो इस बारे में भी लोगों को समझाए। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7, इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट मेडिसिन्स, लोगों के लिए लो कॉस्ट मेडिसिन्स अवेलेबल कराए। पॉइंट नंबर 8 है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर टॉयलेट्स एंड वॉशरूम, तो सोसाइटी में अलग अलग एरियाज में क्या करे गवर्नमेंट जो है टॉयलेट्स और वॉशरूम की अवेलेबिलिटी कराए, राइट। और पॉइंट नंबर 9 है प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और लोगों के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराए। तो ये सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट करेगी तो लोगों की हेल्थ बेटर रहेगी। तो लोगों की हेल्थ केयर मेंटेन करने के लिए ये कुछ 9 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। कोई भी 4 से 5 पॉइंट जो आपको अच्छे लगते हैं यू कैन पिक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया, तो हमें ये बताना है कि हमारे एरिया में जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो हेल्थ सर्विसेज हैं, और जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं यानी कि जो गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज हैं, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। और ये डिफरेंसेस हमें किसके बेस पे बताने हैं, ये डिफरेंसेस हमें बताने हैं कॉस्ट ऑफ सर्विस, यानी कि जब हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से इलाज कराएंगे तो कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या रहेगी और अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस वहाँ पे कैसी है। सो नाउ लेट्स सी द आंसर। प्राइवेट फैसिलिटीज़, जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ऑब्टेन करेंगे तो आपकी जेब पर भारी पड़ेगा डेफिनेटली, तो हाई कॉस्ट रहेगी। तो कॉस्ट ऑफ सर्विस प्राइवेट में रहेगी हाई, और कॉस्ट ऑफ सर्विस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यानी कि पब्लिक हॉस्पिटल से जब आप ये ऑब्टेन करेंगे तो वहाँ पे लो कॉस्ट रहेगी। ठीक है, सीधी सीधी बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे महंगा पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे सस्ता पड़ेगा, राइट। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस की हम बात करते हैं, तो प्राइवेट में इजीली अवेलेबल हैं, ज़्यादातर सर्विस हमें इजीली अवेलेबल मिल जाती हैं, और जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी वहाँ पे मिलेंगे, और वहाँ उनकी जो टेक्निक्स हैं वो भी एडवांस मिलेंगी। जबकि अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस की बात अगर हम करते हैं पब्लिक हॉस्पिटल के बारे में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में, तो कई बार हमें चीज़ें ऑब्टेन होने डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं, और लैक ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड सर्विसेज, और मॉडर्न जो टूल हैं और जो इक्विपमेंट्स हैं और जो सर्विसेज हैं कई बार वो भी नहीं अवेलेबल हो पाते हैं, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इंप्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिसीज, यानी कि वाटर फैसिलिटी में अगर इंप्रूवमेंट करें, यानी गवर्नमेंट अगर सेफ यानी कि हमारी सोसाइटी में एकदम साफ सुथरा स्वच्छ पानी आए, ठीक है, और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ और साफ सफाई का अगर ख्याल रखा जाए तो क्या बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल हो सकती हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, तो ये हमें एक्सप्लेन करना है। नाउ लेट्स सी द आंसर। सो इंप्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल न्यूमरस वाटर बोर्न डिसीज, तो डेफिनेटली अगर साफ सुथरा पानी हम पिएंगे और सैनिटेशन का भी ख्याल रखेंगे, स्वच्छता का ख्याल रखेंगे, तो बहुत सारी वाटर बोर्न डिसीज जो हैं, पानी से उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कौन सी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तो एग्जांपल्स उन बीमारियों के आपके सामने हैं, जैसे कि कोलेरा हो गया, मलेरिया हो गया, जॉइंडिस हो गया, टाइफाइड, डायरिया, डाइसेंट्री एंड मैनी अदर डिसीज। तो बहुत सारी इस तरह की डिसीज साफ पानी मिलने से और साफ सफाई रखने से खत्म हो जाएंगी, राइट। तो बच्चों इसके साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स है वो खत्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।